चलो we'll start away with the OR portion also. Listen. अभी OR part of costing around 25 to 30 marks this particular thing comes. Far more interesting because it deals with numbers a lot. Now OR operational research for those people who do not know the full form. So operational research basically few techniques that few of the mathematicians made that could be applied to some situations. Okay. एक चीज याद रखना, जब भी आप OR का कोई भी चैप्टर वो कर रहे हो, हर चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव है दैट मैथमेटिक्स इज मेड टू वर्क ऑन अ सर्टेन सिचुएशन. अगर सिचुएशन वैसा है तो ही वो वाला टेक्निक अप्लाई होता है, वरना दैट टेक्निक एज सच कैन नॉट बी अप्लाई. ठीक है. इफ यू कैन मोल्ड द प्रॉब्लम ताकि टेक्निक कैन वर्क, देन इट इज ओके. तो वेन एवर वी डू एनी चैप्टर, फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी नोइंग कि यार ये वाला जो चैप्टर है, दिस यू हैव टू अप्लाई टू व्हाट सिचुएशन. ओके. So first chapter that we all are now starting is assignment. In your notebooks you all give the heading assignment. So suno. One example I have made over there in form of question number 7. पहले क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी कर लेते हैं इन द नोटबुक. ओके. देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई ट्राई टू टेल यू कि ये सब क्या होता है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 7 आई एम जस्ट कॉपिंग द डेटा जो है, इट्स माय एग्जांपल ताकि वी ऑल कैन ट्राई टू सॉल्व इट. अच्छा सुनो, क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, दीज आर 3 पीपल, अपार्ट फ्रॉम दैट दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर 3 जॉब्स. अभी दिस इज सिंपल. एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर वो होता था बचपन के अंदर कॉल्ड एज मैट्रिसेस. ये वही चैप्टर है बस. ओके. किसी ने उसको एक मैथमेटिकल मॉडल के अंदर तो वो डेवलप कर दिया, बट एग्जैक्टली वही है. आपका काम हर एक चैप्टर के अंदर क्या है, हर एक सम के अंदर क्या है. ओके. सुनो, ऐसे रहा सोचो, देर आर 3 पीपल X, Y and Z. ठीक है. देर आर 3 जॉब्स टू बी डन, A, C and D. ठीक है. आपको क्या करना है, असाइनमेंट करना है. असाइनमेंट मतलब एवरी पर्सन हैज टू बी गेटिंग 1 जॉब. देर इज 1 implied assumption of assignment and that thing is 1 person can only do 1 job and 1 job cannot be shared by 2 or more people. ठीक है. तो हर एक बंदे को एक काम ही वो अलॉट होने वाला है. ठीक है. तुमको क्या करना है, फॉरगेट अबाउट दिस चैप्टर ऑल्सो. ये सारा नंबर्स क्या है पहले वो बताता हूं. अगर X बंदे को जॉब A दिया ना, ही विल टेक 20 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब. ठीक है. X को अगर C वाला जॉब दिया, ही विल टेक 8 आवर्स. X को अगर यहां पे D दिया, ही विल टेक 4 आवर्स. ठीक है. वैसे Y को अगर ACD जॉब्स दिए तो हाउ मेनी आवर्स विल टेक. अगर Z को यहां पर वो दिया तो कितना आवर्स. ठीक है. सोचो जरा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा यार, काम ऐसे अलॉट करता हूं ताकि काम सबसे जल्दी खत्म हो जाए. ठीक है. तुम लोग क्या करो, तुम लोग अपने दिमाग में कॉम्बिनेशंस वो सोच लो और ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे को अल्टीमेटली बताओ जिसके अंदर ऑल द 3 जॉब्स विल बी कंप्लीटेड इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम. पहले तुम लोग अपना ट्रायल एंड एरर करो, फिर मैं अपना मेथड सिखाता हूं. ओके. तुम लोग को जितने कॉम्बिनेशन वो लिखने हैं रफ के अंदर वो लिख लो. एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा बोल सकता है, सर X को A देगा, Y को C देगा और Z को D देगा. ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन वो सोच लो. बस इतना जरा याद रखना, 1 person will only get 1 job and 1 job cannot be shared by 2 or more people. ठीक है. तुम लोग मेरे को जो भी कॉम्बिनेशंस वो लिखने हैं रफ के अंदर वो लिखते रहो और मेरे को ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ ताकि तीनों काम सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाए और मेरे को वो टोटल भी बता दो, वो करके दो मेरे को. उसके लिए मैथ्स वगैरह तो कुछ नहीं चाहिए, करो. तुमको 1 ही मिनट दे रहा हूं, मेरे को बताओ.
चलो तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग क्या क्या कॉम्बिनेशन मेरे को तो वो बता सकते हो। ये मैन हो गया और ये जॉब हो गया, तो एक्स को कौन सा जॉब वो अलॉट कर सकते हो? ए। अगर एक्स को ए वाला जॉब अलॉट कर दिया तो अभी एक्स को और कोई जॉब तो नहीं मिल सकता, ओके। और ए जॉब अभी कोई और नहीं कर सकता। अगर ऐसे हुआ तो यहाँ पे जो टाइम है बेटा वो कितना वो लग जाएगा? 20 आवर्स। अच्छा, एक्स को अगर ए दिया तो y को तुम लोग c भी दे सकते हो, d भी वो दे सकते हो, तो वो तुम्हारे मर्जी, तो कोई भी कॉम्बिनेशन तो वो लिख लो। सपोज उसको मैं c देता हूं तो यहां पर कितना आवर्स वो लग जाएगा? 14। z को इन दिस पर्टिकुलर केस d देता हूं तो यहां पर कितना आवर्स वो लग जाएगा? 21। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होएगा यार? ऐसा कॉम्बिनेशन निकाल के दो ताकि ये वाला जो टोटल है वो सबसे कम हो। तो अल्टीमेटली आई वांट दैट पर्टिकुलर थिंग, यू विल अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। नो यार, देयर आर मेनी अदर कॉम्बिनेशन व्हिच आर पॉसिबल, ओके। कोई भी और कॉम्बिनेशन जिसके अंदर मेरा टाइम इससे भी कम हो सकता है, दैट इज गुड फॉर मी, ओके। तो मेरे को अभी तुम लोग चलो कोई और कॉम्बिनेशन बताओ। तो एक सेकंड, यहां पर जो टोटल है बेटा वो कितना आता है? 41, कितना आ जाता है? 55। कोई और कॉम्बिनेशन बताओ ताकि जो मेरा आर्स है वो सबसे कम हो। बताओ तुम लोग। एक्स को कौन सा जॉब दूं? डी देता है, चलो ठीक है, ब्रिलियंट। आगे वाई को सी दूं, ठीक है, और जेड को ए देना पड़ेगा। अगर ऐसे करेगा तो यहां पे जरा देख लो कि इन दिस पर्टिकुलर केस ये कितना आवर्स? 4, 14 और 8, तो यहां पे कितना आवर्स आ जाएगा? 26। क्या है ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 3x3 का है, इजी है। तुम लोग कॉम्बिनेशंस वगैरह निकाल के ट्रायल एंड एरर वो कर सकते हो। यही चीज 4x4 हुआ, यू विल अंडरस्टैंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बिकम वेरी हाई, नो, ओके। 5 हुआ, इट बिकम मोर, ओके। 6 हुआ, इट बिकम मोर। तो somebody spent his life कि ऐसा प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें ताकि you directly arrive at least total, okay. So therefore that particular thing is going to be called as assignment, okay. So that system I'm trying to tell you. और मेरे को कोई सॉन्ग्स नहीं आता, ये सबको तो वो सिखाने के लिए प्लेन लॉजिक आता है। I'm trying to teach by that particular thing only, okay. तो this is the matrix। याद रखना एक छोटा सा चीज, assignment is only used for minimization। असाइनमेंट अल्टीमेटली यूज होगा तो आई विल अराइव एट लीस्ट पॉसिबल टोटल, ओके। यू कैन नॉट ट्राई टू टेल मी कि सर आप हाईएस्ट फिगर लेके आओ। असाइनमेंट विल नॉट वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसा क्वेश्चन आया क्या करेगा, दैट विल सी एट अ लेटर ऑन स्टेज, बट असाइनमेंट विल ऑलवेज गिव यू दैट कॉम्बिनेशन ताकि योर टोटल इज लीस्ट, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले आप लोग असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन वो करते हो, एक चीज है जो हमेशा वो याद रखना। नाउ यहां पर कितने जॉब्स हैं बेटा? 3। यहां पे कितने लोग हैं? 3, ओके। सो 1 person will be assigned 1 job. If number of rows is equal to number of columns, we say at that particular time problem is a balanced problem, okay. तो पहले देख लिया करो जो प्रॉब्लम है बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितने लोग हैं उतने ही काम होने चाहिए। अगर वो नहीं होएगा क्या करने का वो बात की बात, ठीक है। बट एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज अ बैलेंस प्रॉब्लम, ओके। तो ये लिख लिया, इसके नीचे जरा लिखो स्टेप 1 लिखो। Write down as number of rows is equal to number of columns, comma, problem is a balanced problem. स्टेप 2। अच्छा, तुमको बस इतना वो बोल देता हूं और पूरा चैप्टर बस ये 3 रूल्स के ऊपर ही है। शायद कोई बुक तो ये बताएगा नहीं। मेट्राइसिस का एक रूल होता है, ओके। यू आर ऑलवेज फ्री टू सब्ट्रैक्ट एनी वन नंबर फ्रॉम एंटायर रो और एंटायर कॉलम और फ्रॉम द एंटायर मैट्रिक्स। इट विल नॉट ऑल्टर योर सोल्यूशन, ओके। बस इसी चीज के ऊपर ये सारा का सारा जो चीज है वो बेस्ड है, ठीक है। तो सुनो, मैं यहां पे अभी डायरेक्टली वो वाला कॉम्बिनेशन वो लेकर आएगा दैट विल रिजल्ट इन लीस्ट टोटल, दैट इज व्हाटएवर इज माय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अभी स्टेप 2 तुम लोग जरा लिखो रो मिनिमा। बस नंबर्स बराबर कॉपी तो वो क्या करो, एंड ट्राई नॉट टू यूज द कैलसी फॉर एनी पर्पस। इट विल ऑलवेज हैपन फास्ट, यू विल गेट यूज्ड टू द थिंग्स आल्सो। सुनो, रो मिनिमा के अंदर क्या कर लेने का, हर एक रो के अंदर जो भी मिनिमम नंबर है
सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम द एंटायर रो। मेरे को बोलो फर्स्ट रो के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। सो सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम द एंटायर फर्स्ट रो। ओके, तो यहां पे 20 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4 माइनस 4, तो 3 नंबर्स बेटा क्या आ जाएंगे? 16, 4, 0। अच्छा, नेक्स्ट रो के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा? 6। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम द एंटायर रो, 0 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। थर्ड के अंदर 8 इज द लीस्ट, सो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज समझ में आएगा, रो मिनिमा करने के बाद हर एक रो के अंदर एटलीस्ट एक 0 तो होने वाला है, वो तो पक्की बात है यार, बिकॉज यू हैव सब्ट्रैक्टेड द लीस्ट नंबर फ्रॉम द एंटायर रो। ठीक है, ये हो गया रो मिनिमा। नेक्स्ट टाइम पे लिखो अभी स्टेप थर्ड, कॉलम मिनिमा। अच्छा, कॉलम मिनिमा, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू वो टेल यू। टेक द लीस्ट नंबर इन एवरी कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम द एंटायर कॉलम। तो मेरे को जरा बोलो, कॉलम नंबर ए के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा? 0। तो मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्ट 0, तो कॉलम जो है वो सेम ही रहेगा ना, 16, 0, 0। सी के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा? 4। तो सब्ट्रैक्ट 4, तो क्या आ जाएगा बेटा? 0, 4, क्या आ जाएगा? 7। डी के अंदर सबसे छोटा क्या है? 0, तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा देखो, एक छोटा सा चीज, असाइनमेंट के अंदर वी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द थिंग्स। तो हम लोग क्या बोल देता है? सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम द एंटायर कॉलम, तो 0, 11 माइनस 0, 13 माइनस 0। सुनो, तो असाइनमेंट के अंदर हम लोग यहां पे क्या बात वो कर लेता है, इट इज यूज फॉर मिनिमाइजेशन। आई ट्राई टू थिंक, आई वॉन्ट टू हैव लीस्ट नंबर एज 0। ओके, सो देयरफॉर वी ट्राई टू गेट एज मेनी zeros एज पॉसिबल। आई ट्राई टू थिंक 0 इज द लीस्ट नंबर, उससे कम तो कुछ नहीं होता, तो जितने zeros ला सकते हो उतने zeros वो लेके आओ। समझ में आएगा? रो मिनिमा के बाद हर रो के अंदर एक 0 तो होएगा, कॉलम मिनिमा के बाद हर कॉलम के अंदर एक 0 तो होएगा। ठीक है, अभी इसके बाद तुम्हारा स्किल है, और वो स्किल क्या है सुनो, एक बार बोल देता हूं, फिर तुम लोग आगे मेरे को जरा बताना। नाउ यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस in such a way that you cancel all the zeros but then you end up in making least possible lines। ठीक है, एक तो ऐसा साम सीढ़ी वगैरह वो नहीं मारने का। ओके, only horizontal or vertical lines are allowed and try to make the lines in such a way that you end up in making least lines but you cancel all the zeros। मेरे को जरा बोलो, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने zeros वो दिखाई दे रहे हैं? 4। You have to cancel all the zeros with vertical और horizontal line। और सुनो, लाइन मतलब ऐसा ऐसा लाइन नहीं मारने का, सर कैंसिल खत्म, ऐसा नहीं। ओके, in this particular case line has to be from left to right, from top to bottom। ओके, फुल लाइन ना प्लीज। ओके, मेरे को जरा बोलो, कितने लाइन से सारे जीरोस कैंसिल हो सकते हैं? 2। कैसे बनाओगे? एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जरा करो, यहां पे 2 लाइंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एक लाइन के अंदर तुम्हारा काम नहीं होएगा। सुनो, अगर ये जो लीस्ट लाइंस है ना, इफ दिस वाज इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन के अंदर आई से साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/3, इट्स अ 3/3 मैट्रिक्स। ओके, इफ नंबर ऑफ लाइंस दैट यू ड्रू वाज इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, बट याद रखना, यू हैव टू ट्राई टू मेक मिनिमम लाइंस। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस ऐसा मत बोलो सर, मतलब आपको आंसर लाने के लिए 3 लाइन ही चाहिए ना, तो सर मैं 3 लाइन, एक ऐसा मारेगा और ऐसा मारेगा, ये नहीं अलाउड है। ओके, यू हैव टू ट्राई टू फिगर आउट अ वे दैट यू एंड अप इन मेकिंग लीस्ट लाइंस। इफ लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस दैट यू रिक्वायर इज इक्वल टू 3, दैट मींस योर आंसर हैज कम। समझ में आएगा? अगर मैट्रिक्स 3/3 का है तो तुमको 3 लाइन से तो ज्यादा जरूरत तो कभी भी नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को सब कुछ कैंसिल करने का है तो भी मेरे को 3 लाइंस की जरूरत है ना। I can just make 3 horizontal lines like this here। So your job is to end up in making least number of lines। If the least number of lines is itself equal to size of the matrix, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब मेरे को जरा बोलो, मेरे को यहां पर कितने लाइंस की जरूरत पड़ी?
2, बट आई कैंसल ऑल द जीरोस, मतलब अभी तक आंसर नहीं आया है, ठीक है, अभी तक आंसर नहीं आया है, तो क्या करने का, लिखो स्टेप 4। अच्छा, मैं बोल देता हूं स्टेप 4 के अंदर क्या करोगे, उसका लॉजिक एक स्टेप के बाद बोलता हूं, सुनो। व्हाट डू वी डू if your least number of lines is not equal to size of the matrix, that is 3, okay, तो फिर क्या करने का, in that particular case, ध्यान से सुनो, देखो मैं तुमको क्या बोलता हूं, एक कॉमन सेंस चीज है, अपना 2 लाइन से काम हो गया, लेकिन मैं तुमको क्या बोला, मेरे को लीस्ट लाइंस कितना मांगता है, इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कितना मांगता है, 3। तो और लाइंस की जरूरत तभी पड़ेगी जब ये और जीरोस आएंगे, क्योंकि फिर एक और जीरो के लिए एक और लाइन की जरूरत पड़ेगी, राइट, ओके। तो अभी एक रूल बोलता हूं, उसका लॉजिक 2 मिनट के बाद क्या कर लेने का, सबट्रैक्ट लीस्ट ऑफ द अनकट नंबर्स फ्रॉम ऑल द अनकट नंबर्स एंड एड दैट लीस्ट नंबर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैं स्टेप्स के अंदर वो जाता हूं, पहले मेरे को बोलो अनकट नंबर्स यहां पर कितने हैं, 4, 11, 7 और 13, इसके से लीस्ट अनकट नंबर कौन सा है, 4। तो क्या करने का, सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम ऑल द अनकट नंबर्स एंड ऐड 4 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो तुम्हारे न्यू मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या बदलेगा, 1, 2, 3, 4, इसके से क्या सबट्रैक्ट हो जाएगा, 4, यहां पर क्या हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा, और ये वाले जिधर सिंगल लाइन है वो वाले नंबर्स चेंज नहीं होंगे। ये क्यों करते हैं, 2 मिनट के बाद पहले कर लेते हैं, ओके। यहां पे जरा लिखो, एज लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस is not equal to 3, comma, we subtract least uncut number from all the uncut numbers and add it at the point of intersection. नया मैट्रिक्स बनाओ, ACD XYZ। तुम लोग मेरे को रो वाइज न्यू नंबर्स बोलते रहो और लिखते रहो, बोलो चलो, 20, आगे 0 0, आगे बोलो 0 0 7 0, हाँ 0, आगे बोलो 3 9। यहां से 4 सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर 4 ऐड किया, बाकी नंबर सेम ही रहेंगे जिधर सिंगल लाइन था। सुनो, इसके बाद अगेन ट्राई टू रिपीट द सेम पर्टिकुलर स्टेप ओनली, दैट इज try to draw horizontal or vertical lines in such a manner that you end up in cancelling all the zeros but you end up in making least number of lines। मेरे को जरा अभी तुम्हारे सामने ये मैट्रिक्स है, मेरे को बोलो सारे जीरोस कैंसिल करने हैं तो कितने लाइंस की मिनिमम जरूरत है, देखो जरा एक बार, कभी 4 मत बोल देना, मैं तो थप्पड़ मार देगा, ओके। मैक्सिमम अगर साइज इज 3x3, उससे ज्यादा यू विल नॉट रिक्वायर नो। अगर 3 लाइन ही तो ये बनाने का, यू कैन जस्ट ट्राई टू मेक 3 लाइंस लाइक दिस और 3 लाइंस लाइक दिस। योर स्किल इज दैट ट्राई टू मेक लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस। अगर सोचोगे, आई थिंक इन ऑर्डर टू मेक लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस, एक कॉमन सेंस वो चीज है, start making the first line in that row or that column which has more number of zeros, ताकि more zeros can be covered by least number of lines, no, okay। मेरे ख्याल से इधर 2 zeros है, इधर 2 zeros है, इधर 1 0 है, इधर 2 zeros है, इधर 2 zeros है, इधर 1, तो अभी जिधर भी 2 है you can start to make it off over there, ठीक है। तो कुछ भी कर लो, suppose I make this particular thing, तो ये पहला लाइन बना लो। अभी सेकंड लाइन वो तुम्हारी मर्जी है, कोई ऐसा बोल सकता है सर इधर भी 2 zeros है, चलेगा। कोई बोल सकता है सर इधर भी 2 zeros है, तो चलेगा। सो इट डजंट मैटर यार, ये कर लो, चलो। अभी लास्ट वाला परेशान नहीं होने का, सर ऐसा लाइन बनाऊं कि ऐसा लाइन बनाऊं, जो मर्जी करो, वो सेम ही रहेगा, ओके। तो 3 लाइंस तो हो ही जाता है उससे। अच्छा, तो मिनिमम कितने लाइंस की जरूरत पड़ी यार, 3 ना।
जैसे मिनिमम लाइंस दैट यू रिक्वायर इज इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स, वी से ऑप्टिमैलिटी हैज रीच, मतलब तुम्हारा आंसर आ गया अभी। ओके तो यहां पे वो लिख के रखो एज अ मिनिमम लाइंस is equal to 3, optimality has reached. अच्छा जैसे ऑप्टिमैलिटी वो आ जाएगा, वी विल प्रोसीड फॉर द लास्ट स्टेप, स्टेप 5। यहां पे लिख के रखो असाइनमेंट। सुनो यही वाला जो मैट्रिक्स है ना, अभी एक बार वो कॉपी पेस्ट करो, 20 0 0 0 0 7 0 3 9। सुनो एक रूल, तुम्हारा हमेशा मैट्रिक्स के अंदर लीस्ट नंबर 0 ही होना चाहिए, ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता। हम लोगों ने जब भी रिड्यूस किया, मेरे ख्याल से मैक्सिमम वी ट्राई टू रिड्यूस अ नंबर टू 0 ओनली, नो ओके, उससे कम तो कोई नंबर नहीं होएगा। तो याद रखना असाइनमेंट कैन ओनली बी मेड वेर एवर देयर इज अ 0, बस ओके। मैं वही पर्सन को वही वाला जॉब अलॉट कर सकता हूं जहां पर 0 है, क्योंकि 0 इज द लीस्ट नंबर एंड माय जॉब इज टू मिनिमाइज, नो ओके। तो मैं वहीं पर एलोकेशन कर सकता हूं जहां पर 0 है, ठीक है। तो अब जरा सोचो, ये जो बंदा x है, मैं इसको 2 जॉब्स असाइन कर सकता हूं, बोलो मेरे को कौन से 2 जॉब्स? C एंड D। y के लिए 2 ऑप्शन है A एंड C, z के लिए एक ही ऑप्शन है A, ठीक है। जॉब A कैन बी असाइन टू y एंड z, C कैन बी असाइन टू x एंड y, D कैन बी ओनली असाइन टू x एज सच, ठीक है। ऑब्वियसली जरा याद रखना, कॉमन सेंस चीज है, तुम्हारा असाइनमेंट तो अभी वो होने वाला है, देयर आर 3 पीपल 3 जॉब्स, हर बंदे को एक एक जॉब तो वो मिलेगा। वहीं से स्टार्ट करो जहां पे यू आर फोर्स टू असाइन। फोर्स टू असाइन का मतलब वो समझ में आता है, जहां पे यू ऑल डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। एग्जांपल के तौर पे x के लिए 2 ऑप्शन है ना तेरे पास, C और D, तो वो छोड़ दो, ओके। y के लिए 2 ऑप्शन है ना, तो वो जाने दो। z के लिए तो एक ही ऑप्शन है ना बेटा, तो उसको अभी एक काम तो देने का है ना फॉर श्योर, तो यहां पे एक स्क्वायर मार दो बस। अच्छा तो Z बंदे को कौन सा जॉब असाइन हो गया? A। तो एक कॉमन सेंस चीज है, अभी A वाला जॉब और किसी को तो मिल नहीं सकता, तो अगर उसी कॉलम या उसी रो के अंदर कोई और 0 है, अभी उसको कैंसिल कर देना, तो ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। जॉब A हैज बीन असाइन नोट टू Z, अभी जॉब A और किसी को तो असाइन नहीं हो सकता। अभी फिर से वही वाला काम स्टार्ट कर लो, यू कैन सी रो वाइज, कॉलम वाइज, कुछ उसका कुछ भी, तो वो दिक्कत नहीं है। मेरे को जरा बोलो, अभी भी X पर्सन कैन बी असाइन C और D, कैन से Y guy now can be only assigned which job here? C। जैसे ये वाला 0 लिखा, इसको कैंसिल कर दो। ऑब्वियसली X के लिए तो एक ही ऑप्शन है D। तुम लोग शुरू से भी ऐसा तो कर ही सकते थे, सर D अगर कॉलम वाइज जाओगे तो एक ही बंदा उसके लिए वो एलिजिबल है, कौन? X, ओके। तो इन एनी केस पहला स्क्वायर वो यहां पर भी मारते, तुम्हारा असाइनमेंट एंड के अंदर वही रहने वाला है, ठीक है। बस जो आंसर इससे आया, दिस इज योर बेस्ट आंसर, ठीक है। बस इस आंसर को अभी एंड के अंदर वो लिख दो, देयरफॉर आवर असाइनमेंट इज मैन जॉब आर्स। तो हम लोगों ने X बंदे को कौन सा जॉब असाइन किया बेटा? D। Y बंदे को कौन सा जॉब असाइन किया? C। और Z बंदे को कौन सा जॉब असाइन किया? A। अच्छा सुनो, जो आर्स है ना, ऑब्वियसली लास्ट मैट्रिक्स से नहीं लेने का, तो वो 0 0 वो 0 ही आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स से लेने का, जिधर आर्स है तुम्हारे पास, दिस इज 4, दिस इज 14, दिस इज 8। कोई भी जिंदगी का कॉम्बिनेशन ट्राई करके वो देखोगे, इससे कम आवर्स हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दिस इज योर बेस्ट असाइनमेंट दैट इज देयर, ठीक है। अभी एक दो चीजें, अभी एक तो यहां से यहां तक तुम लोग जो पहुंचे, मैंने रूल क्या बोला था वो बोलो जरा एक बार। सबट्रैक्ट लीस्ट अनकट नंबर फ्रॉम ऑल द अनकट नंबर्स एंड सबट्रैक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी सॉरी, एंड एडेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अभी यहां से यहां तक जब आप वो पहुंचते हो, ओरिजिनली आप लोग क्या करते हो आपको वो बताता हूं। 1600 यहां पे है 0411 और ये था 0713। ठीक है, सुनो, इसको कैंसिल करने के लिए अपने को यहां पे कितने लाइंस की जरूरत पड़ी? 2। तो मैं बोलता हूं अभी तक ऑप्टिमैलिटी वो नहीं आया। चलो वो भी तुमको तो वो बताता हूं कि ऑप्टिमैलिटी तो क्यों नहीं आया। जरा सोचो, ये लाइन से क्या हुआ, सिर्फ x का ऑप्टिमाइजेशन हुआ। तो क्या हुआ, x ये वाला जो बंदा था कैन टेक अप c ऑल्सो, ही कैन टेक अप d ऑल्सो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, x का असाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, फिर जब तुम लोगों ने ये वाला लाइन बनाया ना, इसकी वजह से कौन सा जॉब असाइन हो सकता है, a। क्योंकि अगर वो समझ में आएगा, अगर एक ही लाइन से ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाते हैं, मतलब अल्टीमेटली x दो चीजों को असाइन हो सकता है। अगर x दो चीजों को असाइन हो जाता है, ठीक है, और अगर ये वाला भी चीज 2 को असाइन हो सकता है, तो अल्टीमेटली तुम लोगों ने अभी तक सब कुछ असाइन वो किया ही नहीं। तुमको समझ में आता है मैं क्या बोलता हूं? these two jobs get assigned, can be assigned to which particular person, x। तो क्या हुआ, x can be assigned to c और d। okay, apart from that job a, ये वाला जो जॉब है, can be assigned to which 2 people, y और z। अगर सोचोगे अभी तक सब कुछ यहां पर असाइन नहीं हुआ है, मतलब अगर सोचोगे अगर 2 लाइन तो ये बनाए ना, अल्टीमेटली यू हैव टू असाइन 3 थिंग्स। नो, तुमको समझा जो मैं बोल रहा हूं? यू हैव टू असाइन वो कितना थिंग, देयर आर 3 पीपल, देयर आर 3 जॉब्स ना यार। अगर यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस 2 आ रहा है ना, उसका मतलब क्या है, अभी तक 2 ही चीजें वो असाइन हुआ है, तुमको और एक चीज की जरूरत है। तो इसी के लिए वी ट्राई टू हैव दैट न्यू स्टेप। और वो न्यू स्टेप वो क्या था, वो फिर से सुनो। सबट्रैक्ट मिनिमम अनकट नंबर फ्रॉम ऑल द अनकट नंबर्स एंड एड इट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला जो टेबल ये बनता है ना, एक्चुअली ये 2-3 स्टेप्स के अंदर आता है। मैं क्या बोलता हूं, देखो अभी मिनिमम लाइंस जो थी वो कितनी बनी यार, 2। वी ट्राई टू थिंक नहीं यार 3 लाइन तो चाहिए, तो अभी और जीरोस वो लेके आओ। और जीरोस में कैसे, तो वो लेके आओ। तो 1 रूल, यू कैन सबट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम ऑल द नंबर्स ऑल्सो। ओके, तो यहां पर लीस्ट अनकट नंबर बेटा कौन सा है, 4। तो पहले मैं क्या करता हूं, आई सबट्रैक्ट 4 इन दिस पर्टिकुलर केस। जरा ध्यान से सुनना, आई सबट्रैक्ट 4 इन दिस पर्टिकुलर केस फ्रॉम नंबर्स। देखो तुम लोग, यहां पे कितना है बेटा, 16। यहां पे कितना है, 0। यहां पे कितना है, 0। ये कितना है, 0 4 11। ये कितना है, 0 7 और 13। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, मैं ना यहां पर जो लीस्ट अनकट नंबर है 4, आई एम अलाउड टू सबट्रैक्ट और एड 1 नंबर फ्रॉम द एंटायर रो और एंटायर कॉलम और फ्रॉम द एंटायर मैट्रिक्स। तो मैं क्या कर लेता हूं, ये वाला जो 4 है ना, पहले इधर से सबट्रैक्ट करता हूं। ठीक है, मेरे को जरा बोलो, अगर मैंने इधर से सबट्रैक्ट किया तो न्यू नंबर्स क्या हो जाएगा, बोलो। मैं इधर से सबट्रैक्ट कर रहा हूं, बोलो ना, तो कितना हो जाएगा, 12। आगे बोलो, -4। आगे बोलो, -4। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहां से भी वो सबट्रैक्ट करता हूं। तो मैं आई एम ट्राइंग टू सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम द एंटायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाला नंबर बेटा कितना हो जाएगा, -4 -4। तो बोलते रहो ना यार, ये न्यू नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0। आगे बोलो, 7। ये क्या हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, दिस इज योर न्यू मैट्रिक्स। व्हाट आई हैव डन, आई हैव ट्राइड टू सबट्रैक्ट फ्रॉम 4 फ्रॉम द एंटायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला वो मैट्रिक्स आ गया। फिर मेरे को लगता है नहीं, गलती होगी, क्योंकि यहां पर कौन सा साइन आ गया, माइनस। आई ट्राई टू थिंक 0 शुड बी माई लीस्ट नंबर। तो अभी टू कॉम्पनसेट मेरे को जरा बोलो, अगर मेरे को इन नंबर्स को एटलीस्ट 0 तक पहुंचाना है तो मैं क्या करूं, एड 4 नो टू दिस एंटायर रो। तो वो मैं कर देता हूं। तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलते रहो, 16 0 0। उसके बाद -4 0 7। उसके बाद -4 3 and 9। फिर भी मैं सोचता हूं नहीं यार, अभी भी गलत है। मेरे को बोलो गलत क्यों है, अभी भी यहां पर वो माइनस साइन है। अभी ये माइनस निकालने के लिए आगे बोलो, मेरे को यहां पर 4 ऐड तो वो करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अगर 4 ऐड किया है कितना हो जाएगा, 20। बोलो आगे, 0 0 0 0 3। ये क्या आ जाएगा, 0 7 9। दैट इज एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ओनली। ओके, तो इन एनी पर्टिकुलर केस वो उस स्टेप्स के थ्रू इट कम्स। अभी तुमको एग्जाम्स के अंदर वी डोंट ट्राई टू टीच दीज पर्टिकुलर थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम हियर, यू ट्राई टू रीच टिल हियर ओनली। ये समझ में आ जाता है सबको। सो इट इज अ सिंपल थिंग, आई वांट टू हैव 0 एज अ लीस्ट नंबर। ओके, तो उसके लिए यहां पर वी वांट टू हैव मोर जीरोस,
You follow that particular rule, subtract the minimum uncut number from all the uncut numbers and add it at the point of वो intersection. तो यहां से directly you will reach till here, although उसका जो logic है वो इधर से आता है. Okay, you do these particular steps and then it come. बस ये दोनों steps avoid करने के लिए that shortcut method is there. ठीक है. तो as a rule, assignment will only work first if you are here to minimize. क्यों बोलते हैं सर वो कॉम्बिनेशन बताओ जिससे हाईएस्ट टोटल आएगा, मेरे को वो नहीं मालूम है. ठीक है. सो यू कैन ओनली ट्राई टू अराइव एट लीस्ट टोटल. वन थिंग दैट आई नो. सेकेंड, रो मिनिमा करो, कॉलम मिनिमा करो, हर जगह पे एक जीरो तो आएगा. Try to make lines in such a way that you end up in making least number of lines, but you cut all the zeros. If your least number of lines is equal to size of the matrix, optimality is reached. If it is not, then in that particular case, you do that step, subtract the least uncut number from all the uncut numbers and add it at the point of intersection. उसके बाद you keep on repeating this particular step. ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बाद वाली मैट्रिक्स के अंदर तुम्हारा मिनिमम लाइंस 3 आएगा. ऐसा भी हो सकता है 5-6 बार सॉल्व करोगे तो फिर 3 आए. ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन ओनली. बट एक बार मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑप्टिमैलिटी हैज रीच्ड, योर आंसर विल कम. सबको समझ में आ गया? लेट्स स्टार्ट टू डू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट टेक्निक इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? लिखो जरा प्लीज. इट इज यूज्ड फॉर assigning jobs to people such that total is minimized. Such that total is minimized. Question number 2. What is implied assumption of solving assignment problem? लिखो. One person will only get one job. And one job cannot be shared by 2 or more people. By 2 or more people. Question number 3. What is the aim of solving every problem in assignment? लिखो. To arrive at least total. 4, 5, 6 वो बाद में ही तो वो करेंगे. Let's start. Question number 8 पे आओ. पढ़ो. An accounts officer has 4 subordinates and 4 tasks. The subordinates differ in their efficiency. The tasks also differ in their intrinsic difficulty. His estimates of the time each would take to perform each task is given in the matrix below. How should the tasks be allocated 1 to 1 man so that total hours are minimized? चलो ठीक है. We all can start with the things I guess. आपको वो डायरेक्टली वो टोटल ही चाहिए. तुम लोग को धीरे धीरे देखकर नहीं पता चलेगा. 3x3 मैट्रिक्स इज अ इजी जॉब. 4x4 आएगा, 5x5. देयर आर मेनी कॉम्बिनेशन हो विच आर पॉसिबल. असाइनमेंट वो फॉलो करो सो डायरेक्टली विल अराइव एट योर आंसर. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. यू ऑल राइट डाउन. लिखो. एक बार ऐसे ना हेडिंग वो दे दिया करो, मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज्ड. नंबर्स बस कॉपी बराबर वो क्या करो. हाफ ऑफ योर टास्क इज दैट ओनली. चलो. आर रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स? यस. तो यहां पे जरा लिखो स्टेप 1 एज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स.
comma. It is a balanced problem. Step 2 लिखो, रो मिनिमा. सुनो, एक चीज जस्ट टू सेव टाइम, फर्स्ट के अंदर राइट डाउन ऑल द हेडर्स इन दीज पर्टिकुलर थिंग्स. उसके बाद अगर ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है और ये वाला, ये नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा. यू ब्रिंग इट बैक इन द फाइनल मैट्रिक्स. ठीक है, ओनली ट्राई टू प्ले विद नंबर्स, दैट इज अ बेटर थिंग. तो रो मिनिमा, हर एक रो के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो ले लो, सबट्रैक्ट दैट फ्रॉम द एंटायर रो. सो 0. कैलसी मत यूज करना, पक्की बात है तो वो गलत करोगे. 18 9 3 तुम लोग लिखो, उसके बाद चेक करो. और हर एक नंबर लिखने के बाद बोर्ड पे नहीं देखने का. कॉलम मिनिमा, सुनो मेरी बात. तुम्हारा फर्स्ट कॉलम के अंदर बेटा लीस्ट नंबर कौन सा है? 0. मैं तुमको वैसे भी देखो, एक चीज अगर वो पहले वो नहीं तो वो समझा था. रो मिनिमा के बाद तुम्हारा असाइनमेंट नहीं हो रहा है, तुमको देखकर भी वो पता चलेगा, क्योंकि ये 1 लाइन हो गया, ये 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया. तो इन्हीं केस अपने को मिनिमम कितने लाइंस की जरूरत पड़ती है? 4. तो आप रो मिनिमा करो, कॉलम मिनिमा करो, उसके बाद आप लोग वो कैंसिलेशन वगैरह का काम करने का. तो अगर 0 इज द लीस्ट नंबर, कॉलम विल रिमेन सेम ओनली, नो. 0 9 23 9. अभी लीस्ट नंबर कौन सा है बेटा? 4. 14 20 0 12 9 0 3 14 3 22 0 0. अभी तुम्हारा टैलेंट, अभी तुम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाओ इन सच अ वे दैट यू एंड अप इन मेकिंग लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस, बट देन यू कैंसल ऑल द जीरोस. मेरे को जरा बोलो कितने लाइंस की जरूरत पड़ेगी? अगर पेंसिल यूज करते हो एट दिस टाइम, इट इज अ बेटर थिंग टू यूज द पेंसिल. एक सेकेंड बस. सपोज आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सपोज यहां पे ना तुम्हारा 3 लाइन से काम हो सकता है. एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, ठीक है. तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया बराबर से, तुम लोगों ने सोचा नहीं सर 4 लाइन का जरूरत तो पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद अगर तुम लोगों ने 4 लाइन बना दी, मतलब ऑप्टिमैलिटी हैज रीच्ड, फिर तुम लोग असाइनमेंट की तरफ जाओगे. असाइनमेंट तुम्हारा होएगा ही नहीं, ठीक है. तो अगर कभी जिंदगी में असाइनमेंट नहीं हो रहा, मेरे को बुला के ये नहीं बोलने का सर सम गलत है, मतलब तुम लोगों ने लीस्ट लाइंस नहीं बनाया. ये समझ में आता है? सो योर सिस्टम विल टेक केयर इन दिस पर्टिकुलर केस दैट व्हाटएवर यू ऑल आर डूइंग इज करेक्ट ओनली, ठीक है. तो अगर 3 लाइन बन सकता है, तुम लोग 4 लाइन वो बनाओगे, तुमको आगे जाके पता तो चल जाएगा, ओके. बट ट्राई टू मेक लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस as much as possible, ठीक है. गलत करोगे then in any case you will come to know कि असाइनमेंट नहीं हो रहा. मेरे को जरा बोलो अभी तुम लोग कितना लाइंस मिनिमम जरूरत पड़ेगा? बोलो 4. एग्जाम्पल के तौर पे अब मेरे को फर्स्ट लाइन अगर वो बनाने का भी है किधर, मेरे पास 2 ऑप्शन है. स्टार्ट विद दैट रो और दैट कॉलम दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ओके, ताकि मोर जीरोस कैन बी गेटिंग कैंसिल्ड बाय वन सिंगल लाइन. फर्स्ट लाइन इधर भी बना सकते हो, इधर भी वो बना सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी. चलो मैं ऐसे बनाता हूं, वो बना दो फर्स्ट. देखो अगर मैंने फर्स्ट लाइन वो बनाया ना, उसके बाद माय एक्सपीरियंस टेल्स मी ऑल्सो सर अभी 3 लाइन की और जरूरत तो पड़ेगी, पक्की बात है. मेरे को जरा बोलो डज योर एक्सपीरियंस वो टेल यू दैट? बोलो, देख के तो बोल सकते हो. तुम्हारे बाकी 3 जीरोस ऑल ऑफ देम आर देयर ऑन डिफरेंट रो आल्सो. आगे बोलो डिफरेंट कॉलम आल्सो. नाउ 1 लाइन कैन नॉट कवर अप 2 जीरोस ना यार, तो 3 लाइन की जरूरत तो पड़ने वाली है. तुमको आर्टिस्टिक नहीं बनने का है, कैसे लाइन बनाऊं ताकि सबसे अच्छा ये दिखे, वैसा कुछ नहीं होता है. जस्ट मेक 3 लाइंस, काम खत्म हो गया.
यहां पे लिखो एज मिनिमम लाइंस इज इक्वल टू फोर ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड। तो स्टेप 4 लिखो असाइनमेंट। अच्छा, ब्रिंग बैक योर हेडर्स एंड फुटर्स प्लीज। ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, असाइनमेंट वाले स्टेप के नहीं लिखा करो, अच्छा रहता है। 1 2 3 4। लास्ट वाला अपना जो मैट्रिक्स है कॉपी करो। 0 14 9 3 9 20 0 22 23 0 3 0 9 12 14 0। तुम लोग असाइनमेंट करो जरा, स्क्वायर्स मारो। एक चीज तुमको बोल सकता हूं, आई गेस यू कैन स्पीड अप द प्रोसेस अ बिट। अगर किसी रो या किसी कॉलम के अंदर एक ही जीरो है, यू आर फोर्स टू डू द असाइनमेंट, नो देयर, ओके। तो ज्यादा टाइम नहीं लेने का। रो नंबर 1 के अंदर एक ही जीरो है ना यार, यू हैव अ फोर्स्ड असाइनमेंट, नो। यहां पे ऑल्सो देयर इज ओनली 1 जीरो, डू इट ओनली। 4 के अंदर ऑल्सो देयर इज 1 जीरो, यू डू इट ओनली। एक सेकेंड, जैसे ही ये वाला इधर असाइन हुआ, कैन वी से अभी यहां पर और कोई असाइनमेंट तो नहीं हो सकता, इस जीरो को कैंसिल कर दो। Therefore, our assignment is, एंड के ना ये बराबर से टेबल तो वो बनाकर तो वो दिया करो। एक बंदा है, 1 2 3 4 टास्क हैं, एंड दीज आर आई गेस आर सोनी सम के अंदर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट बंदे को टास्क नंबर 1, सेकंड बंदे को टास्क नंबर 3, इसको टास्क नंबर 2, इसको टास्क नंबर 4, एंड पिक अप द थिंग्स फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स। हाँ प्लीज, ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, टोटल कर लो। कितना आ जाता है टोटल? 41। ठीक, सुनो एक छोटा सा चीज देखो, जो मैंने तुमको बोला बस वो प्रूफ करके तो वो देता हूं। देखो जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वो आओ ना जरा वापस, क्योंकि वंस क्वेश्चन हैज बीन डन तुमको ये जल्दी समझ में आएगा। देखो जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन था 28 4, उसके बाद 6 14 17, उसके बाद 8 9 और 21। ठीक है, ये तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया? सर 4 इज द लीस्ट, तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जा गया 16 4 0, यहाँ पे 0 8 11 0, उसके बाद यहाँ पे क्या था 1, और यहाँ पे कितना था 13। उसके बाद अगर मैंने कॉलम मिनिमा किया 16 0 0, फिर उसके बाद ये क्या था बेटा, ये 19 है क्या? अच्छा सॉरी, ये गलती नहीं करने का, ठीक है। तो ये 11 था, तो ये जो 0 है दिस इज 0 4 7, और ये कितना था बेटा 0 11 13। ठीक है, यहां तक वी ऑल हैड रीच। ठीक है, मेरे को बोलो यहाँ पे कितना मिनिमम लाइंस बनता है? 2। ठीक है, को बोलते नहीं सर मेरे को 3 लाइंस ही बनाना है सर। ठीक है, तो 3 लाइन ऐसा बना दिया। ठीक है, तुम लोगों ने 3 लाइंस वो बनाया। यू ट्राई टू थिंक सर असाइनमेंट अभी वो हो जाएगा, असाइनमेंट नहीं होएगा, तुम लोग स्टॉप ही हो जाएगा, पक्की बात है। खुद ब खुद जरा सोचो, तुम लोगों ने 3 लाइन तो वो बना दिया। यू ट्राई टू थिंक नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर असाइनमेंट। अब जरा सोचो, हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 16 0 0 0 4 11 0 7 13। ठीक है, यहां पर 2 जीरोस है तो फॉरगेट इट, यहां पे एक ही जीरो है तो मैंने असाइनमेंट कर दिया। जैसे ये कर दिया, कहीं से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद इस कॉलम के अंदर एक ही जीरो है तो आई टुक दैट पर्टिकुलर थिंग, ये कैंसिल हो गया। एक चीज का असाइनमेंट तो हुआ ही नहीं ना। अरे तुमको समझ में आता है?
तो अगर असाइनमेंट नहीं हो रहा, ये नंबर्स है, नंबर्स दुनिया में कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब तुम लोगों ने लीस्ट लाइंस जो है वो नहीं बनाया, यू गो टू द प्रीवियस स्टेप, बराबर से ऑब्जर्व करो, यहां पे कम लाइंस बन सकता होगा, तुमको नहीं दिखाई दिया, तुमने ज्यादा लाइंस वो बना दिया, तो अभी बीच में एक और स्टेप आएगा, वो अनकट नंबर वाला। ओके, मेरे को जरा बोलो, ये वाला जो क्वेश्चन किया, इधर अनकट नंबर वाला स्टेप तो क्यों नहीं आया? क्योंकि मिनिमम लाइंस वो कितना, वो आ गया था 4, तो कॉलम मिनिमा के बाद होनी, और आंसर हैज एंडेड। सबको समझ में आ गया? तो लेट्स प्रोसीड, चलो। अच्छा, वैसे जस्ट सम हिस्ट्री, 1955 के अंदर असाइनमेंट वाज मेड। ओके, हंगरी के 2 लोग थे जो मैथमेटिशियन, जिन लोगों ने मैट्राइसिस तो वो बनाया था, उस प्रिंसिपल को लेके वन गाय हुरोल्ड कॉन करके, ही वाज अ रशियन गाय, सो दैट गाय हैड मेड दिस एंटायर मैट्रिक्स। उसके 2 साल के बाद 1955, 2 साल 1957, 2 और लोग आए, एक फोर्ड और एक फल्क्रन करके कोई था, उन लोगों ने इसी चीज को मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर तो वो बना दिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इज बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल। व्हेन आई कम ओवर देयर आई टेल यू मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अभी के लिए हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हो। एन automobile dealer wishes to put 5 repairmen to 5 different jobs. The repairmen have somewhat different kind of skills and they exhibit different levels of efficiency from one job to another. The dealer has estimated number of man hours that would be required for each job man combination. This is given in the matrix below. तो 5 लोग हैं A B C D E, 5 jobs हैं P Q R S T, okay. और आगे क्या बोला गया है? Find the optimal assignment that will result in, क्या लिखा है? Minimum man hours needed. Okay, तुम लोग स्टार्ट करो, लिखो matrix to be minimized. Eleven, 9, 13, 21, 14, 17, 7, 16, 20, 14, 8, 12, 15, 17, 12, 16, 6, 12, 20, 11, 20, 15, 16, 20, 16. लिखो स्टेप 1। आगे भी स्टेप 1 ना शॉर्ट फॉर्म के अंदर वो लिख लोगे तो चलेगा। लिखो बैलेंस प्रॉब्लम, बस बहुत हो गया। बैलेंस प्रॉब्लम, उसके बाद लिखो स्टेप 2 रो मिनिमा। तुम लोग रो मिनिमा करो और कॉलम मिनिमा करो और रुक जाओ।
यार बेटा सुनो, अभी अभी एक काम पहले जरा करो, तुम लोग पेंसिल या ओरली जरा देखो, तुम लोग मेरे लिए कितना लीस्ट लाइंस बना सकते हो। अपने को लीस्ट लाइंस बनाने का रहता है, हाईएस्ट लाइंस नहीं बनाने का रहता है। लीस्ट लाइंस बनाओ, बनाओ मत, पहले मेरे को बता दो कितना लाइंस बना के तुम्हारा काम चल सकता है। लीस्ट लाइंस सब लोग देखो, एक बार जरा बोलना प्लीज। मेरे ख्याल से 4 लाइंस का जरूरत वो पड़ेगा ना। एक छोटा सा चीज, तुम लोगों ने 4 लाइंस कैसे और बनाया, मैंने 4 लाइंस कैसे और बनाया, सब चलता है यहाँ। ओके, एंड के अंदर एक मिनट, उसके बाद तुम्हारा आंसर तुम लोग सॉल्व करो, मेरा आंसर मैं सॉल्व करेगा। एंड के अंदर अपना असाइनमेंट सेम ही होएगा। तो इसलिए इफ यू वांट टू गो अहेड प्लीज गो अहेड, आई माइट फॉलो डिफरेंट वेज ऑफ कटिंग। लेकिन अगर 4 लाइन बनता है, मैंने शाड़ा बन के अभी अभी 5 लाइन वो बना दिया थिंकिंग मेरा असाइनमेंट तो हो जाएगा, तो फिर मेरा असाइनमेंट ही नहीं होएगा। ठीक है, तो अगर 4 लाइन बन सकता है, शाड़ा बन के 5 लाइन नहीं बनाते। ओके, तो यहां पर अभी कितना लाइंस बन सकता है, अभी 1-2 क्वेश्चन वो मेरे साथ करो, देन यू ऑल विल गेट दैट कॉन्फिडेंस आल्सो टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो सुनो, मैं यूजुअली ऐसे करता है, बट नॉट अ रूल दैट दिस विल ऑलवेज वर्क। मैं यूजुअली फर्स्ट लाइन उधर बनाएगा उस रो या उस कॉलम पे जिधर सबसे ज्यादा जीरोज है। तो तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट लाइन मैं किधर बनाऊं, थर्ड रो, उधर 3 जीरोज है ना। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी और किधर भी 3 जीरोज तो नहीं है, तो अगर किधर 2 जीरोज है अभी वो वाला काम कर लो। मेरे को बोलो 2 जीरोज किधर है क्या, थर्ड कॉलम के अंदर है, वो कर लो। सुनो, अभी तुमको इतना समझ में आएगा, सर 2 लाइन बन गया, पक्की बात है 2 ही और लाइंस की जरूरत है, क्योंकि ये 0 और ये 0 दे आर देयर ऑन डिफरेंट रोज ऑल्सो, दे आर देयर ऑन डिफरेंट कॉलम्स ऑल्सो। आपको जैसे लाइन बनाने का है वो बना सकते हो। जस्ट इन द बिगिनिंग क्वेश्चंस प्लीज यू ऑल फॉलो मी, ताकि कुछ वो एरर हुआ यू ऑल कैन चेक। ऑल्दो अगर तुम लोगों ने अलग लाइंस बनाया, मैंने अलग लाइंस को बनाया, हमारा आंसर अभी तो वो बदलता जाएगा, एंड के अंदर वी ऑल विल यूनाइट अगेन। ओके, तो अभी मेरी मर्जी, मैं बड़ा है तो मेरे को एक लाइन ऐसा बनाने का है, एक लाइन ऐसा बनाने का है। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 3 था। एक मिनट, मेरे को बोलो, आर मिनिमम लाइंस इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स? नो, तो अपना रूल क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट मिनिमम, वो बोलो ना एक बार यार, वो सुनने का है तुमसे। सब्ट्रैक्ट मिनिमम अनकट नंबर फ्रॉम all the uncut numbers and add that uncut number, sorry, add that minimum number at the point of intersection. वो लिखने का हमेशा लिखो। Point number 4, as minimum lines is not equal to five, comma, we subtract least uncut number from all the uncut numbers and add it at the point of intersection. अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ये जो 2-3 लाइन तुम लोगों ने वो लिखा ना, इसको क्लासरूम के ना शॉर्ट फॉर्म के तौर पे वी विल जस्ट फॉर राइट डाउन एडजस्टिंग टू, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अभी के लिए यू ऑल कंटिन्यू। तो अभी नया वाला मैट्रिक्स वो लिखो, तुम लोग लिखो, वो अपना अपना काम करो। इन एंड यू ऑल तो वो वेरीफाई, हर एक नंबर नहीं देखने का।
पहुंच गया इधर तक? जितना बोर्ड पे देखोगे उतना गलत करोगे। एंड के अंदर एक बार चेक वो कर ही लिया करो। अभी तुम लोग क्या करने का, सुनो मेरी बात, फिर से मिनिमम लाइंस बनाने का ट्राई करो ताकि वो एंड अप इन मेकिंग लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस। अभी तुम लोग जरा देखो अपना आर्ट एंड क्राफ्ट वो करो, मेरे को बोलो कितना लाइंस मिनिमम बनाकर दे सकते हो। एक मिनट, जरूरी नहीं है कि अगर इस बार 4 लाइंस आया अगली बार 5 लाइंस ही आएगा, ऐसा कोई चीज नहीं होता। शायद 10 बार सॉल्व करना पड़े। ओके, तो आराम से खुद ब खुद वो देखो कितना लाइंस तुमको जरूरत पड़ेगा। It will become 2, no? You add, no? कितने लाइंस का जरूरत पड़ता है? 5 के 4। बोलो। मेरे ख्याल से 5 का जरूरत शायद पड़ता है। जस्ट वेट, ये फर्स्ट लाइन हो गया, इधर 3 जीरोस था तो पहले वो लिया, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फर्स्ट रो है, यहाँ पे 2 जीरोस है, ये हो गया। उसके बाद अगर सोचोगे तो ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया और ये नंबर बच गया। ऑल ऑफ देम आर देयर ऑन डिफरेंट रो ऑल्सो, डिफरेंट कॉलम ऑल्सो। जो मर्जी कर लो, तुम लोगों को अभी 5 लाइंस की जरूरत वो पड़ेगा। सपोज मेरे को दिखाई नहीं देता है, सपोज कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा है, सर 4 लाइन बन सकता है, लेकिन मैंने गलती से 5 लाइन तो वो बना दिया, मेरे को बोलो आगे जाके मेरे साथ क्या होएगा? असाइनमेंट नहीं होएगा। ये समझ में आता है? सो इन एनी केस दैट टाइम आई विल कम टू नो कि भाई पिछले स्टेप के ना कुछ वो गलत किया था। सो इफ 4 लाइंस आर पॉसिबल और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको असाइनमेंट आपका स्टेप पॉसिबल ही नहीं होएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी 5 लाइंस ही वो बनने वाला है यार। सो फर्स्ट लाइन, अभी इसके बाद भी कोई बोल सकता है सर ऐसा बनाऊं कि ऐसा बनाऊं, जो मर्जी कर, ऐसे भी 2 जीरोस है और ऐसे भी 2 जीरो, तेरे को जो करने का है तू कर। उसके बाद 3 नंबर बच गया, दे आर ऑन डिफरेंट रो ऑल्सो, डिफरेंट कॉलम ऑल्सो। अभी 3 लाइंस का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लिखो एज मिनिमम लाइंस इज इक्वल टू 5, असाइनमेंट एज रीच्ड। As minimum lines is equal to 5, optimality has reached. नेक्स्ट स्टेप लिखो असाइनमेंट। छोटू तुम लोग असाइनमेंट करो। जिधर रो और कॉलम के ना एक ही जीरो मिले भाई, पहले वो खत्म कर दे and then cancel off all the other zeros in that row or that column. असाइनमेंट करना इज द फास्टेस्ट थिंग। वो वैसे एग्जाम्पल, रो नंबर ए मैं छोड़ देता हूं, देर आर 2 रोज, सॉरी देर आर 2 जीरोस। बी के अंदर एक ही जीरो है, उसको असाइन कर दो तो ये वाला जीरो कैंसिल। सी के अंदर 2 है वो जाने दो, डी के अंदर एक ही है वो कर दो, और कोई जीरो मिला क्या उस कॉलम के अंदर, ये वाला, तो कैंसिल कर दो उसको। ई के अंदर एक ही जीरो है, अभी फिर से वापस तो वो चले जाओ।
अभी ए के अंदर एक ही जीरो है. यू कैन गो रो वाइज या कॉलम वाइज. देयर इज नो रूल फॉर ऑल सच थिंग्स. ये जीरो किया तो ये कैंसिल. लिख दो देयरफॉर आवर असाइनमेंट इज, वो करके अपना वो आंसर ले आओ. सिक्सटी आ गया. चलो सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए. अच्छा एक चीज, एग्जाम्स के अंदर सॉल्विंग वाला चीज इजी रहेगा. मतलब ये वो ही है यार, अभी इसके अंदर इज नथिंग एल्स टू टीच यू. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग वाले तो आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मैट्रिक्स तो वो बनाना पड़ेगा. अभी तक जो क्वेश्चंस किए वहां पे नंबर्स डायरेक्टली वो दिए रहते हैं, बस तुम लोग सॉल्व करके वो आंसर ले आओ. एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ऐसे नहीं रहने वाले. वहां पे आपको पहले मैट्रिक्स बनाकर उसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा, फिर आप अपना ये वाला जो प्रोसीजर है वो करते रहो. इस प्रोसीजर के अंदर नाउ देयर इज नथिंग न्यू, यू ऑल नो दैट पर्टिकुलर थिंग, जस्ट बी केयरफुल, नथिंग एल्स. क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ. SIDCO has decided to carry out repairs of 5 main roads in the city before the onset of monsoon. 5 contractors have submitted quotations as under. It is policy of SIDCO to award no more than one contract to one contractor. मेरे ख्याल से वो तो असाइनमेंट का रूल ही है. If objective of SIDCO is to minimize the total cost, how should they award the contracts? NQ बोले तो no quotation, आगे दिखाई देगा. How much expenditure should be budgeted? देखो X1 वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, A5. उसने कोटेशन ही नहीं भेजा. ओके, तो हम लोग उसको वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता. उसके बाद एक और जगह पे NQ है, X5 वाले कॉन्ट्रैक्टर को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, A4. एक मिनट, तुमको इतना समझ में आएगा कहीं से जहां पर NQ लिखा है वहां पर जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो आया तो तुम लोग को उधर फिर असाइनमेंट भी शायद वो हो जाए. ओके, तो कुछ ऐसा सोचो कि उधर कभी जीरो ही ना आए. क्या सोच सकते हो? तो एक सेकेंड. इन दिस केस नो, सपोज यहां पे 18, 19, 14, 25 ये बाकी है. यहां पे आ जाएगा 17, 18, 13, 22, 24, बाकी सब कुछ ऑल्सो आई कैन राइट. एंड के अंदर इधर जीरो नहीं आना चाहिए. मेरे को एक बार जरा बोलो कि जीरो क्यों नहीं आना चाहिए. असाइनमेंट बोलो क्या बोलता है, सम के नहीं बोल देता है. हम लोग इस बंदे को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता. तो फिर तू क्या कर, तू कुछ ऐसे कर ताकि यहां पर ना कभी जीरो ना आए. यहां पे जीरो ना आए तो तू क्या कर सकता है, इधर बहुत बड़ा नंबर एक वो डाल दो, तो अपनी मर्जी का. ओके, मैं इधर आई राइट ऑन 1 करोड़, कुछ भी. ओके, अगर 1 करोड़ मैंने वो डाला, वो बहुत बड़ा नंबर है, तू रो मिनिमा कर, कॉलम मिनिमा कर, यहां पर तो जीरो कभी जिंदगी में नहीं आएगा. तुमको समझ में आता है? सो पुट एनी बिग नंबर वट एवर यू ऑल वॉन्ट ओवर देयर, दैट इज ऑल ओके. लेकिन क्या है, तुम लोग 1 करोड़ डालेगा, कोई चौड़ा होके तो 20 करोड़ तो वो डालेगा. ओके, वो जो मर्जी. सो आई से हाईएस्ट नंबर इन दिस वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर M. ओके, M इतना बड़ा नंबर है कि तू M कहने से जो मर्जी सब्ट्रैक्ट कर, M विल रिमेन M ओनली. तो जब से तेरा सम स्टार्ट हुआ, जब तक तेरा सम खत्म होएगा, M विल रिमेन M ओनली.
मतलब वो कभी भी जीरो नहीं होएगा। अगर वो जीरो नहीं होएगा तो ऑटोमेटिकली उधर असाइनमेंट नहीं होएगा। तुमको समझ में आता है? यू कैन पुट एनी नंबर ओके एज हाई नंबर वन बेटर इट इज आई से पुट्स m over there where m is the largest number in this world such that m minus any number will remain m only। तुमको समझा? अगर मैं रो मिनिमा भी करूं तो यहां पे सबसे छोटा नंबर बेटा कौन सा है 14, तो m माइनस 14 कर वो m ही रहेगा। तुमको समझा? इट इज अ वेरी बिग नंबर बस। ओके तो लिखो जरा प्लीज, यू ऑल राइट डाउन। देखो wherever assignment is not possible comma we put m whereby m is such a large number that m minus any number is equal to m। नेक्स्ट लाइन पे लिखो मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज्ड। ये कॉपी कर लो, वो वही है जो तुम्हारी बुक्स के अंदर है, बस एन क्यू के बदले में एम डाल दिया है। रो मिनिमा करना स्टार्ट करो, कॉलम मिनिमा भी करो, उसके बाद रुक जाओ। कॉलम मिनिमा तक पहुंच गया।
बर्फी पिक्चर के हीरो हीरोइन पहुंच गया तुम लोग? कॉलम मिनिमा तक इस जान? फिर भी कोई नहीं बोलता। चलो ठीक है, मेरे को बोलो कितने लाइंस की जरूरत पड़ेगी बेटा? 2 लाइंस नो, तो अपना 2 लाइन वो बना दो। अभी उसके बाद ना वो लंबा चौड़ा जो सेंटेंस है वो नहीं लिखेंगे, जो भी लीस्ट अनकट नंबर है वो अपने को एडजस्ट करने का है। एडजस्ट का मतलब यू ऑल नो, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द अनकट नंबर्स एंड एडेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो मेरे को बोलो कौन सा नंबर एडजस्ट करने वाला बेटा? 1। स्टेप 4, एडजस्टिंग 1। तुम लोग पहले 1 एडजस्ट करो और रुक जाओ उसके बाद। अच्छा, एक सिली मिस्टेक मेरे साथ बहुत होता था, तुम लोग जीरोस मारने के इतना हैबिट वगैरह तो वो हो जाता है, कई बार 0 बिकम्स लाइक 6 ऑल्सो। सो जस्ट बी केयरफुल, तुम्हारे साथ भी शायद वो होएगा वो थोड़ी देर के बाद, सो जस्ट बी केयरफुल। मेरे को बोलो कितने लाइंस की जरूरत पड़ेगी बेटा? 3 लाइंस नो? एक चलो पहले ऐसे, क्योंकि 4 जीरोस है, एक लाइन ऐसे। अभी एक तुम मेरे को बोल दो, तुम लोगों ने कुछ अलग किया, मैंने कुछ वो अलग किया, अपना फाइनल आंसर कभी ना कभी वी बोथ विल मीट अगेन। ओके, लेकिन इट माइट चेंज बेस्ड अपॉन हाउ यू ऑल मेक द लाइन। यू वांट टू मेक अ लाइन इन अ हॉरिजॉन्टल वे और वर्टिकल? कुछ भी बोल दो उसके लिए, क्या तो शादी थोड़ी करनी है, इतना सोच के बोलता है यार। तो हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, चलो ठीक है बनाओ ऐसे। कौन सा नंबर अभी एडजस्ट करने का? 1। लीस्ट अनकट नंबर दैट इज 1, वो एडजस्ट करो, नया मैट्रिक्स बनाओ। यहां तक पहुंचे? मेरे को जरा बोलो कितने लाइंस की जरूरत पड़ेगी? 4 के 5? 4। प्लीज यार ना, कोई बोलते सर मैं तो 5 भी तो वो बना सकता है, कोई गधा भी 5 तो बना ही सकता है। ओके, 5 तो बनाने का, जस्ट मेक 5 लाइंस लाइक दिस ओनली नो। योर एम इज टू मेक लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस। अभी लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस मैं ऐसे बना रहा हूं, अभी आगे यू ऑल कैन ट्राई टू सी इफ यू एंड मी वांट टू बी हैविंग द सेम आंसर फर्दर। तो आई थिंक एक जगह पे 4 जीरोस है, वो कैंसिल कर देता है। फिर उसके बाद किधर 3 जीरोस है क्या? इधर है, वो कर दो। उसके बाद 3 और तो किधर नहीं है, 2 है ना किधर? इधर है। 1 अभी मैं इसे बना रहा हूं। लिखो स्टेप 6, एडजस्ट 1। कभी ना कभी जिंदगी में आंसर आएगा।
नया मैट्रिक्स इज मेड। चलो आगे, मेरे को जरा बोलो लीस्ट लाइंस बेटा वो कितना लगेगा? 5 लाइंस का जरूरत वो पड़ेगा। जीरोस का सुनामी आ गया, पढ़ो अभी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लाइंस का जरूरत वो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक डायलॉग उधर तो वो मार दो, एज मिनिमम लाइंस इज इक्वल टू 5, असाइनमेंट ऑप्टिमैलिटी हैज रीच्ड। लेबलिंग वापस एक बार वो कर दिया करो जब यहाँ पे पहुँचते हो तो। अभी तुम लोग मेरे को बताना प्लीज, मेरे को जरा बोलो, जब ये असाइनमेंट स्टार्ट करते हो यू ट्राई टू सर्च रो और कॉलम विच हैज मैक्सिमम जीरोस के लीस्ट जीरोस, लीस्ट जीरोस वेयरएवर यू आर फोर्स्ड टू डू द असाइनमेंट। तो अगर मेरे को बोलो पहला बॉक्स भी तुमको मारने का बहुत मन कर रहा है तो पहला बॉक्स किधर मारने का? मेरे ख्याल से देखो यहाँ पे 3 जीरोस है, 4 जीरोस है, यहाँ पर 3 जीरोस है, यानी से x4 के अंदर एक ही जीरो है ना, वो कर दो। चलो जैसे ये वाला जीरो किया तो अभी x4 को a1 अलॉट हो गया, a1 किसी और को तो अलॉट नहीं होएगा, अभी उसके जीरोस कैंसिल कर दो। धीरे धीरे असाइनमेंट हो ही जाएगा। x5 के लिए अभी एक ही ऑप्शन है ना, a3, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अभी x1 के लिए एक ही ऑप्शन है a2, तो ये कैंसिल हो गया। x2 के लिए एक ही ऑप्शन है a5, तो ये कैंसिल हो गया। x3 के लिए एक ही ऑप्शन है a4। Therefore, our assignment is, अच्छा बराबर से देख लिया करो, x1, x2, x3, x4, x5 क्या था यार? That is contractor, this is roadways, और अभी ये आर्स वगैरह नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा? कॉस्ट है। ये कर लो, कॉस्ट निकाल लो। चलिए सुनिए, क्वेश्चन में 11, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, पढ़िए। 5 salesmen are assigned to 5 districts. Estimates of the sales revenue in thousands of rupees for each salesman are given below. Districts A, B, C, D, E, salesman 1, 2, 3, 4, 5. लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ो और कॉमन सेंस है बेटा, ये कॉस्ट नहीं है,
ये क्वेश्चन के ना क्या है बेटा, सेल्स का डेटा है, तो सेल्स का हम थोड़ी करना होता है। फाइंड द असाइनमेंट पैटर्न दैट विल, क्या लिखा है, मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू। चलो ठीक है, पहले मैट्रिक्स तो कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। लिखो, हेडिंग दो, मैट्रिक्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। मैट्रिक्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। कॉपी करो जो डेटा है। टू 40, 41, 22, 29, 38, 24, 27, 30, 33, 40, 28, 33, 41, 40, 28, 21, 30, 36, 35, 40, 36, 37, 30। अच्छा सुनो, मैं ये सम सॉल्व नहीं कर सकता डायरेक्टली। अगर आप इसी को सॉल्व करोगे, यू विल अराइव एट, बोलो, लीस्ट सेल्स। अपने को तो हाईएस्ट सेल्स चाहिए, ठीक है। तो कैन वी से यू वांट टू टारगेट ऑल हाईएस्ट फिगर्स, बट असाइनमेंट ऑलवेज ट्राई टू टारगेट, आगे बोलो, छोटा फिगर्स। तो तुम लोग क्या करो, कुछ एक ऐसा अपने दिमाग में सोचो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हाईएस्ट नंबर ओवर हियर बिकम्स लीस्ट नंबर ओवर हियर। तुमको समझा जो मैंने बोला? कुछ ऐसा करो इन नंबर्स के साथ, ताकि यहां पर जो हाईएस्ट नंबर है वो सबसे छोटा नंबर बन जाए। ऑटोमेटिकली फिर उस नंबर्स को अगर तुम लोग मिनिमाइज करोगे, मतलब तुम लोग इसको मैक्सिमाइज करो। तुमको समझ में आता है? तो सर क्या करने का बेस्ट आंसर, हर जगह पर माइनस डाल दो, तुमको समझ में आएगा। हाईएस्ट नंबर ओवर हियर वाज 41, बट आगे बोलो, मेरे को जो बोलना चाहिए, -41 इज द लीस्ट नंबर। नो यार, ओके, तो सब जगह पर वो माइनस डाल दो। लेकिन क्या, अगर माइनस डाला ना, तुमको डर लगेगा, सर आपने बोला था माइनस इज नॉट अलाउड। एक मिनट, मैं क्या बोलता है, लीस्ट पॉसिबल नंबर दैट यू वांट टू हैव इन योर एंटायर मैट्रिक्स इज 0, नो? तो चलो ठीक है, तो मैं तुमको क्या बोलता है, अभी सपोज मैंने हर जगह पर माइनस डाल दिया, वो तुम लोग नहीं करो प्लीज, ओके। तो मैंने माइनस वो डाल दिया, तुमको ये समझ में आता है जो नंबर ओरिजिनली सबसे बड़ा था अभी वो सबसे छोटा है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब जरा सोचो, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द माइनस साइन, तो अब मेरे को माइनस साइन निकालने का है। मेरे को जरा बोलो, अगर मेरे को माइनस साइन वो निकालने का है, you can add or subtract one number from the entire row or entire column or entire matrix also, no? Okay, मेरे को जरा बोलो, अगर मेरे को ये सारे नंबर्स को पॉजिटिव ही देखने का है क्योंकि मेरा मन कर रहा है, ओके, तो मेरे को जरा बोलो, मैं एक नंबर सब जगह पर ऐड कर देता हूं। मेरे को बोलो कौन सा नंबर? You can add 41 to, in fact you can take any number higher than 41 also. समझ में आता है? तुमको एटलीस्ट 41 तो ऐड करने का है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू ऐड 41। अभी रुक जाओ, तो तुम लोग नहीं करना, बस मेरे को तुम लोग हेल्प करो, नंबर्स फटाफट बोलो। आई एम एडिंग 41 टू एवरीथिंग, सो -32 + 41, बोलो कितना आता है? 9। जल्दी जल्दी बात करो ना। 9, आगे बोलो। 3, 1, 13, 1, आगे 1, 17, 13, वो रहने दो तुम लोग। 20, उसके बाद 5, उसके बाद 0, 14, 8, 11, 4, यहाँ पे आ जाएगा 19, 3, 0, 5, 5, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अभी तुम लोग क्या करो, दिस इज योर न्यू मैट्रिक्स। जैसे जैसे तुमको शायद दिखाई भी देगा, जो नंबर ओरिजिनली सबसे बड़ा था वो अपनी इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे छोटा हो गया। तो अभी जैसे जैसे ये मिनिमाइज होएगा, ओरिजिनल वाला जो मैट्रिक्स है मैक्सिमाइज होता जाएगा। समझ में आता है? और देखो, अगर तुमको यही करने का है ना, तो मैं क्या एडवाइस करता हूं, वो चीज मत करो जो मैंने तुमको बोला, ओके।
वो कर सकते हो, दैट इज द ओरिजिनल लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन बस अभी अगर उसी का शॉर्टकट मेथड तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हो। यहां पर ये ओरिजिनल वाला तो ये मैट्रिक्स था, मेरे को बोलो ये सारे नंबर्स के अंदर से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 41। सब्ट्रैक्ट ईच नंबर फ्रॉम 41, देखो यही आंसर आ जाएगा। तुमको समझा मैंने क्या बोला? 41 माइनस ईच नंबर, यू विल डायरेक्टली अराइव एट दिस ओनली नो। तो 41 माइनस 32 इज कितना? 9। 38, 41 माइनस 38 इज कितना? 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अभी वो वाला चीज नहीं करेंगे जो मैंने बोला था। इफ एवर सम इज ऑन मैक्सिमाइजेशन, यू कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन। हाउ टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इन द टू द मिनिमाइजेशन? सब्ट्रैक्ट ईच नंबर फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर। समझ में आ गया? तो अभी तुम लोग नेक्स्ट लाइन पे जरा लिखो, राइट डाउन लिखो, मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज्ड, मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज्ड। आगे ब्रैकेट में वो लिखना, सब्ट्रैक्ट ईच नंबर फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, दैट इज 41। ये वाला मैट्रिक्स वो लिख लो, रो मिनिमा करो, कॉलम मिनिमा करो, वेट करो। फर्स्ट कॉपी डाउन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सुनो, मेरे को जरा बताओ, अगर मेरे को लाइंस बनाने का रहेगा, कितने मिनिमम लाइंस के ना काम हो जाएगा? 4 नो, आई एम ट्राइंग टू मेक द लाइंस लाइक दिस एंड यू ऑल फॉलो मी ओनली प्लीज यार फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे 3 zeros है, पहले मैं ये लाइन वो बना रहा हूं, उसके बाद इधर 2 zeros है, इधर 2 zeros है, इधर 2 zeros था, तो 4 लाइंस के अंदर काम हो जाएगा तुम्हारा। मेरे को बोलो स्टेप 4 के अंदर बेटा अभी कौन सा नंबर एडजस्ट करोगे? 4। नया मैट्रिक्स बनाओ।
अपना मैट्रिक्स चेक करो। ठीक है सब कुछ? मेरे को जरा बोलो कितने लाइंस की बेटा जरूरत पड़ेगी? 5 लाइंस की जरूरत तो पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो एक ऐसे, उसके बाद एक ऐसे और यहाँ के लिए 2 लाइंस का जरूरत तो पड़े। मेरे ख्याल से 4 लाइन के लिए तो काम नहीं होता ना, इधर नहीं होएगा। 1 2 3 4 5 जैसे मर्जी कर दो, 5 लाइन तो बनने वाला है ना। असाइनमेंट मेरे साथ ही करने का। लिखो स्टेप 5 असाइनमेंट। तुम्हारे लेवल के हिसाब से अगर तुम लोग अभी वो देखोगे, सर एक ही असाइनमेंट हो सकता है, देखो और मेरे को बताओ कौन सा। देखो शुरू में तुम्हारे लिए एक ही असाइनमेंट हो सकता है, मेरे को बोलो कौन सा। वन के अंदर देखो यहाँ पे 3 जीरोज है, जाने दो। इधर 2 जीरोज है, 2 जीरोज है, 2 है, 2 है। यहाँ पे कितना है बेटा? 2। यहाँ पे एक ही है ना यार, जिधर एक है दे के काम तो खत्म करो। चलो जैसे ये वाला लिखा, मेरे को बोलो कितने जीरोस कैंसिल हो जाएंगे? हाँ 2, सी का और ई का। सुनो अभी इसके बाद तुम लोग जिधर भी देखोगे ना तो अटके ही रहोगे, पक्की बात है। इधर कितना जीरोस है? 2। इधर कितना है? 2। इधर कितना? 2। इधर कितना? 2। सर ऐसे देखो देखो, जीरोस 2। ये वाला तो वैसे भी खत्म हो ही गया था। 2 0 2 0 2 0, अभी हर जगह पे 2 है। ऐसा अगर होएगा किधर से भी चालू हो जाओ, इट विल मीन दैट यू हैव चॉइसेस। तो एंड के अंदर यू विल गेट ऑल्टरनेट आंसर्स। एंड के अंदर थोड़ी देर में वो बताएगा इस क्वेश्चन के अंदर देयर आर 4 ऑल्टरनेट आंसर्स। ओके थोड़ी देर में पता चलेगा। तो अभी एट रैंडम किधर से भी चालू हो जाओ। तो चलो इधर से चालू हो जाते हैं। एक बार ये वाला चीज लिखा, देखते रहो एक एक चीज जो मैं कर रहा हूं। कैन से ये वाला 0 लिखा तो कितने जीरोस कैंसिल होंगे बेटा? ये वाला और ये वाला। तो अभी यू विल अंडरस्टैंड, अभी एक फोर्स्ड असाइनमेंट आएगा। कौन सा बेटा? ई वाला। अभी रुको रुको रुको, देखो समझ में आएगा। मैंने इधर 0 मारा तो ये और ये कैंसिल हो गया, फिर असाइनमेंट यहां पर आया। तो बोलते सर मेरा मन ये था, आपने वो क्यों किया? करो फिर। अगर ये वाला था तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर असाइनमेंट इधर आता ना। ठीक है तो 1 मिनट देखते रहो बस। यहां ये और ये आता, या फिर बोलो आगे ये और ये, मेरे को समझ में आ गया। ठीक है अभी अगर ध्यान से देखोगे, बोथ दीस टोटल्स विल रिमेन सेम ओनली। या इसका और इसका कॉम्बिनेशन आएगा, टोटल इज 77, दिखाई दिया? या फिर इसका और इसका आएगा, टोटल इज 77। समझ में आता है? इन एनी केस ये ऑल्टरनेट आंसर्स हैं। दीज आर हिंट्स फॉर यू दैट देयर आर ऑल्टरनेट आंसर्स, सो एनीथिंग इज ओके। समझ में आएगा? बिफोर आई टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग, आई गेस आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पे भी ऑल्टरनेट आंसर्स तो है ना, समझा? अगर मैं इसको करूं बॉक्स तो यहां पर आएगा, फिर इसको करूं तो इधर आएगा। ओरिजिनली जरा देखो तो तुम लोग को दिखाई देगा। दिखाई दिया मैं क्या बोला? ये दोनों को टोटल करो तो भी कितना आता है? 76। ये दोनों को भी वो टोटल करो तो कितना आता है? 76। तो ऑल्टरनेट आंसर्स हैं, वट एवर यू ऑल वॉन्ट यू ऑल कैन डू। तो ये कर देता हूं, चलो ये और ये कैंसिल, ये कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे लिखो देयरफॉर आवर असाइनमेंट इज सेल्समैन, डिस्ट्रिक्ट्स,
सेल्स इन थाउजेंड्स, 1 2 3 4 5 सेल्स में नंबर 1 को डिस्ट्रिक्ट बी, इसको ए, इसको ई, इसको सी, इसको डी. पिक अप द नंबर्स फ्रॉम द ओरिजिनल वन प्लीज. तो 38, 40, 37, 41, 35. कितना आता बेटा? सुनो, तुम लोग ऑल्टरनेट आंसर्स और कैसे ला सकते थे मेरे ख्याल से, अगर मैं सेकंड को ए असाइन करता तो यहां पे ये आ रहा है, अगर मैं थर्ड को ए असाइन करता तो सेकंड के पास ये चला जाता. ओके, तो मेरे ख्याल से तुमको इतना समझ में आएगा, ये तुम लोगों ने ए और ई सिलेक्ट किया ना, अगर तुम लोग ई और ए भी सिलेक्ट करते तो भी आंसर वही रहता ना. तो यहां पे एक ऐसे वो ब्रैकेट डाल दो, दिस इज फॉर योर रेफरेंस. कभी कभी ना आईसीए एंड के अंदर वो पूछ लेता है, इज देयर एनी ऑल्टरनेट आंसर दैट्स पॉसिबल. ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्टरनेट आंसर के लिए तुम लोगों ने एट रैंडम फर्स्ट टाइम क्या किया था, ब्रैकेट इधर मारा था तो ऑटोमेटिकली फिर इधर आ गया. अगर कोई और ऑल्टरनेट आंसर चाहिए तो 1 मिनट, फिर रैंडमली काम नहीं करने का, वही आंसर आ जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट टाइम यू मेक द ब्रैकेट एट सम अदर प्लेस, यू विल गेट सम अदर आंसर. ठीक है, तो यहां पे एक ऐसे वो एस्ट्रिक डाल दो, यहां पर भी एक एस्ट्रिक डाल दो, ये भी मेरे ख्याल से वो इंटरचेंजेबल ही था ना, और यहां पे वो लिख देना, कैन बी इंटरचेंज्ड टू अराइव एट alternate optimum solutions.